जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तुरंत सब्सक्राइब करें मौर्य अक्षर परिवार यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आइए आज जानते हैं कुछ संस्कृत और उसके हिंदी अनुवाद। चलिए शुरू करते हैं। अजीर्णे भोजनम दुखम, इसका अर्थ है जिस समय अजीर्ण हो उस समय भोजन करना आमाशय को अनिवार्य रूप से रोगों से घेर देने को कारण होता है, अर्थात अपच की स्थिति में भोजन नहीं करना चाहिए। तृष्णया मति छदत्ते, इसका अर्थ है लोभ के कारण मनुष्य की बुद्धि पर एक आवरण सा पड़ जाता है और वह ठीक से सोच नहीं पाता है। कर्तव्य मतलब कार्य, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कार्य बहुत्वे बहुफल मयतिकम कुर्यात्, इसका अर्थ है जब मनुष्य के सामने अनेकों कार्य हो तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण अस्थायी परिणाम वाले कार्य करने चाहिए, उसके पश्चात अन्य छोटे एवं सामान्य कार्य करने चाहिए। आय आयसैरायसम छेद्यम, इसका अर्थ है लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। नास्त्यमितः सखा, नास्त्यतिमेः सखा, इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति के कोई मित्र नहीं होते। एक कहावत है कि एक जैसे स्वभाव एवं विचार वाले व्यक्ति साथ साथ रहते हैं, जबकि मूर्ख व्यक्ति के मित्र मूर्ख ही हो सकते हैं। हीयमानः संधिम कुर्वीत, इसका अर्थ है निर्बल राजा को अपने से शक्तिशाली राज्य से संधि कर लेनी चाहिए। नीति कहता है कि यदि आप अपने राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो अपने से शक्तिशाली राज्य से संधि कर लें और अपनी प्रजा की सेवा करते रहें। अतिथि देवो भव, इसका अर्थ है अतिथि को देव कहा गया है। यस्य प्रज्ञा स्वयं न अस्ति तस्य शास्त्रम किम करिष्यति, इसका अर्थ है जिसके पास स्वयं का ज्ञान ना हो उसका शास्त्र क्या कर सकता है। दुर्जनस्य च स्पर्श वरम सर्पो न दुर्जन, सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे, इसका अर्थ है दुष्ट व्यक्ति और सांप, इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो दुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा सांप को चुनना ठीक होगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटेगा जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहेगा। कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणां रूपम पतिव्रतामा, विद्यारूपम करुणापाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम, इसका अर्थ है कोयल का सौंदर्य उसके स्वर हैं, उसकी मीठी आवाज़ में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्यावान होने में और तपस्वियों की सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। भाव यह है कि मनुष्य की सुंदरता उसके गुणों से होती है, ना कि उसके बाह्य भौतिक रूप से है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तेषु भोजनम वृथा दानम धनाढ्येषु वृथा दीपो दीवापि च, इसका अर्थ है समुद्र में वारिश होना, भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को फिर से भोजन कराना, धनी व्यक्तियों को दान देना और दिन में दीपक जलाना आदि बातें व्यर्थ और निरर्थक होती हैं। ना अस्ति मेघसम, ना अस्ति मेघसमं तोयम ना अस्ति चात्मसमं बलम, ना अस्ति चक्षुः समम तेजो ना अस्ति धान्य समम प्रियम, इसका अर्थ है बादल के जल जैसा दूसरा कोई जल शुद्ध नहीं, आत्मबल के समान दूसरा कोई बल नहीं, नेत्र ज्योति के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं और अन्न के समान दूसरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं होता। कुभुक्तम कुश्रुतम चैव मति मान प्रकाशयेत,
इसका अर्थ है बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सिद्ध की गई औषधि अपने द्वारा किए जाने वाले धर्माचरण, स्त्री संग, संभोग, घर के दोष, कुभोजन, किसी के द्वारा कहे गए निंदित वचन का प्रकट नहीं करना चाहिए। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। इसका अर्थ है जब तक जिए सुख पूर्वक जिए, ऋण लेकर घी पिए। भाव यह है कि व्यक्ति को चाहिए कि वह जब तक इस भूलोक पर जीने की चाह रखता है तब तक प्रसन्नता से और सुख पूर्वक से ही जिए, चाहे उसे कर्ज लेकर ही जीवन यापन करना पड़े। तच्च कस्य विषम दंते मचिकायास्तु मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगने दुर्जने विषम। इसका अर्थ है सांप का विष उसके दांत में होता है, मक्खी का विष उसके सिर में होता है, बिच्छू का विष उसके पूंछ में होता है। अर्थात इन सभी विषैले जंतुओं के एक एक अंग में ही विष होता है, लेकिन दुर्जन मनुष्य के सभी अंग में विष से भरे हुए होते हैं। आचार्य का कथन है कि विषैले प्राणियों को विष का प्रयोग करने के लिए समय चाहिए। वे विशेष परिस्थितियों में ही, जैसे शिकार करने या अपने बचाव के लिए ही अपने विष का प्रयोग करते हैं, जबकि दुष्ट तो सदैव विषदंत करता रहता है। प्रकृति कोपः सर्व कोपोभ्यो गरीयान। इसका अर्थ है राज्य के विरुद्ध प्रकृति का क्रोध सब क्रोधों से भयंकर होता है। भाव यह है कि एक राजा से दूसरा राजा क्रोधित हो जाए तो उससे निपटा जा सकता है। कोई राज्य कर्मचारी या मंत्री रुष्ट है हो जाए तो उसे समझा बुझाकर अपने पक्ष में किया जा सकता है। प्रजा रुष्ट हो जाए तो उसे अत्यधिक सुख सुविधा प्रदान करके प्रसन्न किया जा सकता है। परंतु यदि प्रकृति कुपित हो जाए तो कहीं भूकंप, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि, कहीं चक्रवात और उपल वृष्टि, तो राजा के लिए इसका निवारण करना आसान नहीं होता है। अतः कहा गया है कि प्रकृति का कोप सभी कोपों से बढ़कर है। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। इसका अर्थ जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं, शास्त्र उसका क्या कर सकेगा। आंखों से रहित हो दर्पण का कोई लाभ नहीं हो सकता है। भाव यह है कि केवल बाहरी साधनों से कोई ज्ञानवान नहीं हो सकता। मनुष्य के भीतर निहित नैतिकता से ही बाहरी साधनों से उभरा जा सकता है, निखारा जा सकता है। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विस्वत्यज क्षमा अजव दया शौचम सत्यम पीयूषवद भज। इसका अर्थ है यदि तू मुक्ति चाहता है तो बुरे व्यसनों और बुरी आदतों को विष के समान समझकर उसका त्याग कर दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर ले। दीपो भच्यते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते यद्दनम भच्छेति नित्यम जायते तदादृशी प्रजा। इसका अर्थ है दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। भाव यह है कि यदि व्यक्ति अच्छे कार्यों से अपनी जीविका चलाएगा तो उसकी संतान भी सद्गुणों से युक्त होगी। यदि वह चोरी और मक्कारी से पैदा किए हुए धन से अपनी संतान का पालन पोषण करता है तो संतान के विचारों पे भी उसका प्रकार से निकृष्ट होते हैं। पुष्पे गंधम तिले तेलम कौष्ठेग्नि प्रेयसी घृतम इच्छौ गुणम तथा पश्य आत्मानम विवेकतः। इसका अर्थ है जैसे फूल में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी और ईख में गुड़ तथा मिठास होती है, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान है। बुद्धिमान व्यक्ति को विवेक का सहारा लेकर आत्मा और परमात्मा को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। उपर्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही रक्षणम
तडागो दर्शनस्थानम परिवाह युवा अम्बसाम। इसका अर्थ है अर्जित अथवा कमाए हुए धन का त्याग करना अर्थात उसका ठीक ढंग से व्यय करना, उससे सार्थक लाभ उठाना ही उसकी रक्षा है। जिस प्रकार तालाब में भरे हुए जल को निकालते रहने से ही उस तालाब का पानी शुद्ध और पवित्र रहता है। तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूरा धन गर्जिते साधवः परसम पत्तौ खलः पर विपत्तिषु। इसका अर्थ है ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाता है, मोर बादलों से गर्जन से, सज्जन दूसरे को संपन्न और सुखी देखकर परंतु दुष्ट दूसरों को विपत्ति पड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं। हस्ती अंकुश मात्रेण वाजी हस्तेन ताड़यते श्रृंगी लगुड हस्तेन खड़ग हस्तेन दुर्जन। हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, घोड़े को हाथ की थाप से रास्ते पर लाया जाता है, सींग वाले पशुओं को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को हाथ में पकड़ी हुई तलवार से दमन करना चाहिए, क्योंकि वह वश में नहीं आता है, उसे नष्ट करना ही पड़ता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणे पुश्च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। जो व्यक्ति धन धान्य से लेन देन में, विद्या अथवा किसी कला को सीखने में, भोजन के समय अथवा व्यवहार में लज्जाहीन अर्थात संकोच नहीं करता है, यह सुखी रहता है। अर्थनाशम मनस्त पापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चा अपमानम च मति मान्य प्रकाशयेत। इसका अर्थ है एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धन के नष्ट होने को, मानसिक दुख को, घर के दोषों को, किसी व्यक्ति द्वारा ठगे जाने और अपने अपमान होने की बात किसी पर भी प्रकट ना करे, किसी को भी ना बताए। यदि ऐसा वह करता है तो लोग उसी का उपहास ही करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह स्वयं उनका मुकाबला करे और वह सही अवसर का तलाश करे। प्रत्युत्थानं च युद्धं च संविभागं च बन्धुषु स्वयमाक्रम्य भुक्तं च शिक्षेत्वारि कुकुट्टात्। इसका अर्थ है समय पर उठना, युद्ध के लिए सदा तैयार रहना, अपने बंधुओं को उनका उचित हिस्सा देना और स्वयं आक्रमण करके भोजन करना। मनुष्य को ये 4 बातें मुर्गे से सीखनी चाहिए। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, आगे और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सत्यमेव जयते, जय जय भारत, जय मौर्य वंश, अखंड भारत। सभी बातें चाणक्य जी के अनुसार ही बताई जा रही हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री चंद्रगुप्त मौर्य, जय आचार्य विष्णुगुप्त मौर्य, चाणक्य की जय हो।